द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। पश्चिम बंगाल में हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी परेशान घूमने लगी हैं क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा। आरोप बेशक है, कोई शक वाली बात है नहीं कि बीजेपी पर नहीं लगाएंगी ममता बनर्जी, लगाते हैं, लगाएंगी भी। ईडी की रेड हो गई है आईपीएसी दफ्तर में। रेड जैसे ही होती है ममता बनर्जी भाग करके जाती है, वहां से फाइलें उठा करके गाड़ी में डालकर फरार हो जाती है। क्या था उन फाइलों में ऐसा? अब ममता बनर्जी कह रही है कि उसमें हमारी चुनावी जो हम रणनीति बना रहे थे वो कागज थे, हमारे कॉन्फिडेंशियल कागज थे, एसआईआर पे जो हम विरोध कर रहे थे उसके कागज थे। लेकिन कोयला घोटाला सुनने में आ रहा है कि ईडी की रेड हुई है। ईडी ने बताया है कि वित्तीय अनियमितता देखी गई, उस पर उसकी रेड हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग अब मैदान में उतरेंगे। ममता बनर्जी मैदान में उतर गई हैं। अलग अलग जगह पर जब छापे पड़े तो वो वहां पर गई और अब वो यही कहेंगी कि बीजेपी जो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हारती है, उसने तरीका निकाला है चुनाव जीतने का। अपनी एजेंसियां छोड़ दी हैं पीएम मोदी और अमित शाह ने, और वही हुआ। ममता बनर्जी यही कहने में अब लग गई हैं कि मोदी और शाह ने अपनी ईडी को छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। तानाशाही की बात करने लगी ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी जिनके कार्यकर्ता बूथ कैप्चर करते हैं, दूसरी पार्टी के जो लोग टिकट लेकर खड़े होते हैं ना, दर्शकों, उनके घरों पर हमला करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि टीएमसी को ही वोट देना है। वो ममता बनर्जी अब कह रही है कि बीजेपी जो है वो उनको हराने के लिए मैदान में अपनी एजेंसियों के साथ उतर गई है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके नेता संदेश खाली में सबसे बड़े क्राइम पर सामने आए थे और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनकी सरकार और जिनका प्रशासन कमजोर है पूरी तरह से। ये जो नियम इनके चल रहे हैं ये इनके ऊपर ही उल्टे पड़ने वाले। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपीएसी के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कोलकाता में प्रतीक छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउंडन स्ट्रीट स्थित उसके घर पर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वो आईपीएसी के ऑफिस भी गई। उन्होंने कहा, गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ईडी ने कहा कि कोलकाता में आईपीएसी के ठिकानों पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाशी ली गई, 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार ईडी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी प्रतीक के घर में घुसी और कई अहम सबूत जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अपने साथ लेकर के चली गई। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ईडी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस सुब्रा घोष की बेंच में होगी। वहीं प्रतीक जैन के परिवार ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी अधिकारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत कराने का फैसला भी किया है। सीएम ममता ने कहा, क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये घटिया और शरारती गृह मंत्री हैं जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा करके ले गए हैं। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थी वो घटकर 0 हो जाएंगी। the nasty home minister,
The naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि मैं छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ईडी डिटेल्स दे सकती है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दिया। ममता ने आज जो किया वो जांच में बाधा डालना था। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीएसी ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपीएसी कोई पार्टी का ऑफिस है? सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, जिस ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की अराजकता की कहानियां मशहूर हैं चुनाव के समय, आज वो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती दिख रही हैं। आईपीएसी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कम्युनिटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। यह राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपीएसी पहले सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल यानी कि सीएजी थी। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपीएसी रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपीएसी की कमान प्रतीक के पास आ गई है। प्रशांत ने बाद में बिहार में जनसुराज पार्टी बनाई थी। आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के साथ 2021 से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो ड्रामेबाजी कर रही हैं, ईडी के काम में दखल दे रही हैं, जाहिर सी बात है सभी को पता है कि ईडी के एक्शन के बाद उनकी ओर से बीजेपी और पीएम मोदी अमित शाह पर आरोप लगाए ही जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल पूरी तरह अब बज गया है। ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं या वाकई परेशान हैं, ये आप सबको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, आईपीएसी ऑफिस छापा पड़ता है ईडी का। ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन गलत तो ये भी है कि ममता बनर्जी उस जगह पे पहुंचती हैं, कई सारी फाइलें उठाती हैं, वहां से गाड़ी में डालती हैं, भाग जाती हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि जो ईडी की छापेमारी है उसमें जिस ऑफिस से में छापेमारी हुई वहां पर उनके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, चुनावी रणनीति से जुड़े हुए, जो एसआईआर पे उनका चल रहा है विरोध उससे जुड़े हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो रो रही है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी वही हैं जिन जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है इनके कार्यकर्ता विरोधी पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोगों का धमकाते हैं, जान तक ले लेते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं कि वोट तो टीएमसी को जाएगी। एक और भी कारण है इनके रोने का कि इनका मुस्लिम वोट बैंक जो हुमायूं कबीर है वो लेके उड़ गया। इन्होंने जो वहां पे राजनीति करी वो इन पे उल्टा पड़ गई। अब इन्होंने कहा कि हम गंगा सागर पे पुल बनाएंगे, हिंदू हमें अपना ले। कैसे अपनाएगा ममता दीदी आपको हिंदू? जिन ममता दीदी को आज तक हिंदुओं की परवाह नहीं हुई, हिंदुओं की याद नहीं आई, वो ममता दीदी अब टेंशन में है और कहती हैं हिंदू उन्हें अपना ले। भाई क्यों अपनाएगा? तो आज की ये बड़ी खबर, ईडी का कहना है कि वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी का कहना है कि कोयला घोटाले की भी कुछ बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे पूरी तरह चुनावी मोड़ दिया और उन्होंने, जैसा हमें उम्मीद थी कि वो बीजेपी पर आरोप लगाएंगी, मोदी साहब पर लगाएंगी आरोप, वही हुआ। कुछ ही देर में वीडियो आया, ममता बनर्जी ने बताया कि मोदी और शाह उनको चुनाव हरवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा चेतावनी देते हुए कि ये क्यों कर रहे हो, लोकतंत्र के तरीके से आप चुनाव जीतो। ये वही लोकतंत्र की दुहाई ममता बनर्जी दे रही, जिसकी धज्जियां ये इनकी पार्टी हमेशा स्वयं उड़ाती है, उसकी धज्जियां उड़ाती है। अब इनको लोकतंत्र याद आ रहा है।
इनके कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मारते हैं। चुनाव के समय में विरोधी पार्टी के जो विपक्षी लोग खड़े होते हैं, उन्हें बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल छोड़ के दूसरी तरफ भागना पड़ता है। आज यही ममता बनर्जी चुनावी दुहाई देती नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मोदी और शाह ये कर रहे हैं। कुछ भी हो, आगे जो इस पर अपडेट होगी हम आपको लगातार देते ही रहेंगे। लेकिन आज की ये बड़ी खबर है कि ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है पश्चिम बंगाल में। कई जगह पर छापेमारी हुई है। ममता दीदी परेशान सड़कों पर घूम रही है। वही ममता दीदी जो कभी परेशान नहीं होती जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है और नाम कहीं ना कहीं जुड़ता है टीएमसी से। तो देखेंगे आगे क्या इस पूरे घटनाक्रम में आगे होता है। अभी के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी आगे बड़ी खबर के साथ। तब तक आप सभी देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।